तो वेलकम है आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का आज के इस वंडरफुल लाइव प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि एक मेहनती इंसान ही मेहनती लोगों को समझता है और उसे पसंद करता है। दोस्तों, मैंने लाइफ में बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत सारी मेहनत करी है मैंने, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत करी, मैं आज भी कर रहा हूं। मैंने करके छोड़ नहीं दिया, मैं आज भी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मेहनत जो है ना वो मेरे खून में है, मेरे ब्लड में है, और मैं मेहनत से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे पता है कि मैं जितना ज्यादा मेहनत करूंगा, मुझे पता है कि मैं जितना ज्यादा एफर्ट्स करूंगा, मुझे पता है कि मैं जितना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करूंगा, मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने मेहनत से बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं जिस दिन मुझे ये समझ में आ गई ना कि मेरे सक्सेस का जो रास्ता है, मेरी कामयाबी का जो रास्ता है, मेरे जो अचीवमेंट्स की जो मेरे जो रास्ते हैं, वो एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, जिसका नाम है दोस्तों मेहनत। यानी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हमें रेगुलर अपने परिश्रम को जारी रखना पड़ेगा। रेगुलर कुछ लोग होते हैं जो कि मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद ना उसको थोड़ा सा चैलेंज आते हैं, वो व्यक्ति फिर वहां पे क्या करता है ना, अपने आप को ब्रेक लगा देता है। तो दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना है, लगातार हमने एफर्ट्स को जारी रखना है। धीरे धीरे हम अपने जीवन में काफी ज्यादा सफल हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा जो आज की जो मेरी प्रायोरिटी है, मैं उस प्रायोरिटी के ऊपर बातचीत करूंगा फ्रेंड्स। कि आज के मैं पहले देख लूं, आज हमारे साथ अभी काफी सारे लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। पंकज जी कनेक्टेड हो चुके हैं, शशि कुमार जी कनेक्टेड हैं, प्रेम जी टाटा से कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। संदीप पॉल जी, ओके सर, आपका वेलकम है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने अपना प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपके साथ आज के डेट में दो प्रायोरिटी के ऊपर बातचीत करूंगा जो सबसे ज्यादा आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आज हमारे लिए हेल्थ की जो प्रायोरिटी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। आज आप मैक्सिमम लोगों को देखिए, मैक्सिमम लोग एक अच्छा घर बनाने में, कामयाब होने में, अपने जीवन को मजबूत बनाने में, बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान दे देता है। लेकिन दोस्तों, वो अपने हेल्थ के बारे में, जब भी वो अपने हेल्थ के ऊपर बात करता है ना, तो उसको उस दृष्टि से वो नहीं देखते हैं। उस हेल्थ लेवल को, उस प्रायोरिटी को वो उतना प्रायोरिटी देते ही नहीं है, और जिसकी वजह से इंसान की जो हेल्थ का जो कंडीशन है ना, धीरे धीरे बिगड़ता चले जाता है। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के बीच में अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं लगभग 10 सालों से वंडरफुल एक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हूं। वर्ल्ड क्लास के पावरफुल सिस्टम के साथ मैं एसोसिएटेड हूं। मैं आपको जानकर बहुत आश्चर्य होंगे फ्रेंड्स कि मैंने पिछले 10 साल के अंदर ना अपने एक एक दिन, लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा एक बात बता, तूने आज तक क्या कमाया। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि मैंने पिछले 9 साल 10 सालों में ना दोस्त, मैंने जो सबसे बड़ी चीज कमाई है ना, वो है मेरा हेल्थ, वो है मेरी फैमिली की हेल्थ। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं अपने लाइफ में अगर कुछ अर्न कराऊं तो मेरी फैमिली की हेल्थ अर्न कराऊं। आज की डेट आप देखो ना सर, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो परेशानी है, सबसे ज्यादा जो आज के डेट में लोग त्राहिमाम हैं, परेशान हैं, लोगों की कंडीशन खराब है, लोगों की दुनिया पूरा बंद हो चुका है, पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक हो चुका है, हम अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आप जब चेक करो ना, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन है हेल्थ का। आज कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा हम अपने शरीर को तवज्जो देते हैं, अपने हेल्थ को हम तवज्जो देते हैं। इसी वजह से हम अपने हेल्थ के लिए घर में बैठना पसंद कर रहे हैं, बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज मैं एक मैसेज अगर मैं बात करूं, एक बात मैं अक्सर बोलता हूं, आप लाइफ में कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, लाइफ में कितना भी पैसा अर्न कर लें, लेकिन दोस्तों एक बात बोली जाती है ना, आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे, अगर आपका हेल्थ ही आपका साथ नहीं दे, अगर आप सोच के देखिए, अगर आपकी बॉडी टाइम पर काम ना आए, तो दोस्त उतना पैसा कमाने का भी आपके जीवन में फायदे क्या है? लाइफ में आपको अपने लाइफ में फायदे लेने हैं, अगर आपको अपने जीवन में फायदा लेना है, अगर आपको अपने लाइफ में बहुत तरक्की करनी है, अगर आपको अपने जीवन में बहुत सारी कामयाबी लेनी है, तो दोस्तों उस बड़ी से बड़ी कामयाबी का सबसे बड़ा अगर मूल मंत्र है ना, तो वह है अपने आप को फिट रखना,
अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना, अपने परिवार को हेल्दी रखना। दोस्तों आज इंसान की मैक्सिमम जिंदगी, मैक्सिमम परेशानी अगर आप देखोगे, मैक्सिमम टाइम आज इंसान का सबसे ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है अपने हेल्थ के लिए। अपने हेल्थ को वो अपने आप को परेशान कर दे रहे हैं, अपने हेल्थ को धीरे धीरे वो बर्बाद करते चले जा रहे हैं। दोस्तों मैं 10 साल से वर्ल्ड के टॉप क्लास के हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं अपने लाइफ में पिछले 10 सालों में। मैं लोगों के पास जाता हूं, पता है वो क्या बोलते हैं? भाई कुछ भी कर लो, मेरे को बचा लो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, दौलत है, धन है, शोहरत है, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मेरी हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। और दोस्तों जब मैं उनसे ये बात सुनता हूं ना तो मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं उसको फिर भी बोलता हूं, आज आप ये कह रहे हो कि सर आपके पास सब कुछ है, हेल्थ नहीं है। काश ये बातें आपको पहले समझ में आ जाती, काश यही चीज आप, काश इसमें से कुछ पैसे अपने हेल्थ के लिए लगा लेते, आप अपना कुछ समय अपने हेल्थ के ऊपर लगा लेते। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर अगर ये अपना टाइम लगा देते, थोड़ा सा समय लगा देते, थोड़ा सा अगर आप अपने पैसे अपने हेल्थ के ऊपर खर्च कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों आज आप सोच के देखिए, आज आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, आज पूरे इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे इंसान जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, जिनके पास में क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी रही है, जिनके पास में सब कुछ है, धन दौलत शोहरत नेम फेम सब कुछ है, लेकिन आज बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह से, कभी कोई कैंसर की वजह से, कभी कोई लकवा की वजह से, कभी कोई बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बाद में पता है वो क्या बोलते हैं? कितना भी वो खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं कि बस मेरा शरीर बच जाए, मेरा हेल्थ बेटर हो जाए, मेरी हेल्दी लाइफ, मैं अपने आप को फिर से दोबारा रनअप कर लूं, मैं फिर से दोबारा से अपने आप को मैं स्टार्ट कर सकूं। फ्रेंड्स मैं एक मैसेज आप सभी लोग को देना चाहता हूं, बाद में जो आप अपने हेल्थ को समझते हैं ना, अगर वही चीज आपने पहले समझ लिया और तो दोस्त आप लाइफ में कभी अपने हेल्थ को आप बीमार होते हुए नहीं देखोगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप जरा सोच के देखिए आज पूरी दुनिया के हालात क्या हैं। आज आप सुन रहे होंगे कि आज एक एक ऑक्सीजन, एक एक बूंद ऑक्सीजन के लिए लोग किस तरीके से अपने जीवन में परेशान हैं। फ्रेंड्स आज उनको अपनी हेल्थ की कीमत समझ में आ रही है कि हेल्थ की वैल्यू क्या होती है। लोग घरों में बैठ करके अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, भाई बस किसी तरीके से मेरी फैमिली बच जाए, बस किसी तरीके से मेरी फैमिली स्वस्थ हो जाए, बस मेरा सब कुछ हो जाएगा। देखो मैं एक बात कहता हूं, मनुष्य एक ऐसी प्राणी है, मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो पैसा कमाने के लिए अपना सेहत गंवा देता है। मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो पैसा कमाने के लिए अपना सेहत गंवा देता है, बाद में उसी सेहत को पाने के लिए कमाया हुआ सारा पैसा गंवा देता है। फ्रेंड्स अपने हेल्थ को आप समय दीजिए, अपने शरीर के लिए, अपने को फिट रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए। दोस्तों आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने फैमिली को समय दीजिए, आप अपने क्या कहते हैं कि अपनी बॉडी के ऊपर कुछ खर्च कीजिए। दोस्तों एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, आज पूरी तरीके से लाइफ में एक मैसेज आप सुन लीजिएगा ध्यान से कि आपके लिए न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी वैल्यू होने जा रही है। मैं जब इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हुआ, जब मैं एसोसिएट हुआ, तो मैं इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होने का जो सबसे बड़ा रीजन था ना फ्रेंड्स, वो था हेल्थ। मेरी इस कंपनी में, मेरी इस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्त? मेरी फैमिली की हेल्थ। मैं उस टाइम पर अच्छा पैसा नहीं कमा रहा था, मैं उस टाइम पर एक छोटा मोटा काम करता था, मैं उस टाइम पर बस किसी तरीके से अपने आप को पढ़ाई और किसी तरीके से अपने ऊपर खर्च करके काम कर रहा था। लेकिन दोस्त उस टाइम पर मुझे एक बात समझ में आई, मैं उस टाइम पर लगभग 21 साल, 20.5 साल का था। मेरे को बस एक बात समझ में आई कि आने वाले टाइम में इंसान हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे। और दोस्तों मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दिया, दोस्तों मैंने अपने हेल्थ को समझा, दोस्तों मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को सबसे ऊपर नंबर पे रखा। उस समय मेरे लिए भी न्यूट्रिशन परचेज करना कॉस्टली हुआ करता था। उस टाइम पर मेरे लिए भी न्यूट्रिशन को यूज कर पाना कॉस्टली रहा करता था। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर मैंने अपने हेल्थ को, अपनी फैमिली को, हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दिया। क्यों दिया मैं टॉप प्रायोरिटी? क्योंकि मैं जानता था कि मैं पैसा बाद में और भी कमा सकता हूं, मैं जीवन में कामयाबी और भी ले सकता हूं, मैं लाइफ में और बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले सकता हूं। लेकिन एक बार मैं अपनी फैमिली का हेल्थ गंवा दिया, एक बार मैंने अपना हेल्थ गंवा दिया, तो दोस्त दोबारा मैं ये हेल्थ वापस नहीं ले पाऊंगा, दोबारा मैं फिर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, दोबारा फिर मैं अपने आप को रिकवर नहीं कर पाऊंगा।
और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं तो दोस्त, उस टाइम पर मैंने अपने हेल्थ को, अपनी फैमिली को, हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखा। इसीलिए प्रोडक्ट कितने कॉस्टली आ रहे हैं, न्यूट्रिशन हमें कितने में मिल रहा है, हमने इसके ऊपर कभी बहस नहीं करा। मैं बस इतना जानता था कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या हमें यूज करना चाहिए, अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स के, एक एक ऑर्गन्स को सही रखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने लंग्स को सही रखने के लिए, हमें अपने किडनी को सही रखने के लिए, हमें अपने हार्ट को सही रखने के लिए, हमें अपने लीवर को सही रखने के लिए किस तरह की न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की न्यूट्रिशन को यूज करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए जिससे कि हम और हमारी फैमिली स्वस्थ रहे। दोस्त, हम इसके ऊपर काफी विचार करते थे। उस टाइम पर हम अपने आप को पूरी तरीके से हेल्थ को समझते थे कि हेल्थ की वैल्यू क्या है। फ्रेंड्स, इसका फायदा मुझे क्या मिला? उसका फायदा जो सबसे बड़ी चीज मुझे ये मिली कि दोस्त, आज पिछले लगभग 10 सालों से मैं आज अपनी फैमिली का कंडीशन जानता हूं। पिछले 10 सालों से मैं अपने आप की कंडीशन को जानता हूं। पिछले 10 सालों से मेरी फैमिली का जो हेल्थ लेवल है काफी इंकरेज हुआ है, काफी ग्रोथ किया है। और आज के डेट में मैं अपनी फैमिली में अपने हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूं दोस्त, काफी हैप्पी महसूस करता हूं, काफी खुश महसूस करता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के डेट में इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन दोस्त आप देखिए मार्केट में किस तरीके से एक एक ऑक्सीजन को लेकर लोग परेशान हैं, किस तरीके से लोग अपनी बीमारियों को लेकर के परेशान हैं। दोस्त, आज हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। दोस्त, आज मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। आज पूरी तरीके से दुनिया बंद हो चुकी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको एक मैसेज के रूप में देना चाहूंगा। लोग कहते हैं न्यूट्रिशन कॉस्टली होते हैं। दोस्त, आप उन चीजों पर कंपेयर करो ना, आप उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करो ना जो चीज की आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है। हम अपने घर बनाने में ये नहीं बोलते कि मेरा घर कितना महंगा बन रहा है। हम कपड़े पहनते वक्त ये नहीं सोचते कि हम कितने ब्रांड के कितने महंगे कपड़े खरीद रहे हैं। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा सब कुछ बहुत महंगा होता है। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, जब न्यूट्रिशन की बात आती है, तो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम हेल्थ के ही साथ कंप्रोमाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें गिफ्ट में मिला हुआ है। ये चीज हमें गिफ्ट में मिला हुआ है। इसको हमने पैसे से खरीदा नहीं है। इसीलिए हम ना अपनी वैल्यू नहीं देते, इसलिए हम अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं देते। ये हमें ना एक गिफ्ट है, मां बाप का ना एक सौगात है, हमने अपने माता पिता के द्वारा ना एक गिफ्ट है। हम इसके लिए ना हमें पैसे नहीं लगाने पड़े। इसीलिए हम अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, अपने हेल्थ की वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू कब देते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं। वैल्यू कब देते हैं? जब हम किसी बेड पर होते हैं। वैल्यू हम कब देते हैं? जब किसी डॉक्टर के शरण में जाते हैं। वैल्यू कब देते हैं? जब हमारा कंडीशन आईसीयू में जाने लायक हो जाता है। वैल्यू कब देते हैं? जब हमारी जिंदगी का अंत समय आ जाता है। तब कहते हैं, हे भगवान, हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारी हेल्थ का कंडीशन इस लेवल पे पहुंच गया। फ्रेंड्स, अगर हमने फर्स्ट डे से अपनी बॉडी को दिया, अगर हमने ये वैल्यू फर्स्ट डे से अपने हेल्थ को दिया, अगर हमने ये वैल्यू अपने लाइफ में फर्स्ट डे से अपने हेल्थ को देना स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेंड्स, लाइफ में इस तरह की नौबत कभी नहीं आएगी। हम एक बात कहते हैं, अगर आज आपने अपने न्यूट्रिशन, अगर आज आप वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बने, अगर अगर एक न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं बने, तो सर मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ऑटोमेटिकली सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओगे। अगर आज आपने वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बना, अगर आज आपने अपनी बॉडी के ऊपर न्यूट्रिशन खर्च नहीं करा, अगर आज आपने अपनी बॉडी को फिट नहीं किया, अगर आज आपने अपनी फैमिली को एक अच्छे न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो मेरी एक गारंटी है फ्रेंड्स कि आपको आने वाले टाइम पे किसी न किसी डॉक्टर, किसी न किसी मेडिसिन और किसी न किसी हॉस्पिटल के आपको दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और ये काम ऑटोमेटिक होता है, ये काम ऑटोमेटिक होता है, आपको पहले पता नहीं चलता। ये वो प्रॉब्लम है जिसको आने से पहले दरवाजा नहीं खटखटाता। ये वो प्रॉब्लम है जिसके आने से पहले आपको दस्तक नहीं दी जाती कि हम आने वाले हैं। जब वो आती है तो अचानक से आती है। इसलिए दोस्त, आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। आप अपने हेल्थ को, अपनी हेल्थ की कीमत को समझिए, अपनी हेल्थ की वैल्यू दीजिए। कॉम्प्रोमाइज करना है, कोई और चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, अपने हेल्थ से ही क्यों, अपने हेल्थ से ही क्यों, और कोई चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लो। अच्छे कपड़े आप पहन रहे हो, आप वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। एक अच्छा घर बना रहे हो, वहां आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप कोई और काम कर रहे हो सर, उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो? क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। क्योंकि इंसान के घर में, किसी परिवार के घर में जब कोई व्यक्ति बीमारी की वजह से जाता है ना सर, उस घर की सबसे बड़े जो दुख का जो समय होता है ना, वो उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिस घर से वो प्रॉब्लम आती है, जिस घर से वो कंडीशन होता है। दोस्त, वो जब तक हमारे घर में नहीं होता ना, हम उसे फील नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स, मुझे पता है
आपकी फैमिली आपको कितने चाहते हैं। मुझे पता है आपके माँ बाप आपको कितना प्यार करते हैं। मुझे पता है आपकी वाइफ आपसे कितना प्यार करती है। मुझे ये पता है आपके बच्चे आपसे कितने प्यार करते हैं। और अगर आप खुद का और अपने फैमिली का एक अच्छा अपने हेल्थ को समझते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे लाइफ में कभी, देखो जाना एक दिन सबको है, लेकिन कहते हैं ना मरना और कुत्ते की मौत मरना दोनों में काफी फर्क होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बीमारी की वजह से ना जाऊं, अगर आप चाहते हैं लाइफ में किसी खराब कंडीशन की वजह से मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कभी कभी लाइफ में आईसीयू और आईसीयू का पार्ट ना बनना पड़ जाए, कभी कभी किसी वेंटिलेटर का पार्ट ना बनना पड़ जाए दोस्त, तो उसके लिए आपको वर्ल्ड के टॉप क्वालिटीज के न्यूट्रिशंस का आपको एक पार्ट बनना पड़ेगा। एक अच्छा अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिशंस की जरूरत है। आप उस न्यूट्रिशंस को रेगुलर इस्तेमाल करिए, आप उस न्यूट्रिशंस को आप रेगुलर यूज करिए। आप अपने घर का एक बजट बनाइए ना। आपके घर में हर चीज का बजट है कि मेरे घर में इतने रुपए का दूध आएगा, मेरे घर में इतने रुपए कपड़ों पे खर्च होगी, मेरे घर में इतना रुपए किचन पे खर्च होगी, मेरे घर में इतना रुपया किसी और चीज पर खर्च होगी। सर आप एक घर का बजट बनाइए कि मैं इतना रुपया अपने फैमिली के न्यूट्रिशन पे खर्च करूंगा, न्यूट्रिशन पे खर्च करूंगा। अगर आपने अपनी फैमिली के अंदर, अगर आपने अपनी फैमिली के अंदर में खर्च न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च करने लग गया ना फ्रेंड्स, तो मेरी गारंटी है फ्रेंड्स कि आपकी फैमिली उस इलाके का सबसे स्वस्थ फैमिली कहलाएगी। इसलिए दोस्त अपने अपने उसको आप अपने हेल्थ को आप प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने फैमिली को स्वस्थ रखिए और मैक्सिमम लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दीजिए। आज की कंडीशन में दोस्त बस एक ही चीज है, आज जिस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, इस कंडीशन में मेरी एक सलाह मानिए, आप अपने बॉडी को फिट कीजिए, अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। जिस तरह का ये कंडीशन है, अगले कई महीने और कई साल तक ये परेशानी होने वाली है दोस्त। अब वही व्यक्ति अपने आप को सरवाइव कर सकता है, अब वही व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, अब वही व्यक्ति अपने आप को इंक्रीज कर सकता है, एक अच्छे समय तक जीवित रह सकता है, जिस व्यक्ति की खुद की इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होगी, जिस व्यक्ति का अपना खुद का प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, वही व्यक्ति अपने जीवन में लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए आप अपने फैमिली की हेल्थ को समझिए, आप उसे प्राथमिकता दीजिए। कहते हैं न्यूट्रिशन हमारी जरूरी है, मेडिसिन हमारी मजबूरी है। न्यूट्रिशन हमारी जरूरी है, मेडिसिन हमारी मजबूरी है। तो आप जरूरी, न्यूट्रिशन हमारी जरूरी है, आपकी जरूरी है, पोषक आहार आपकी जरूरी है। हमें पोषक आहार पर काम करना चाहिए, हमें पोषक आहार के बारे में सोचना चाहिए। आज आपका जो खान पान है, आज जिस तरीके का हम खान पान ले रहे हैं, जिस तरीके का हम भोजन अपनी बॉडी में लेते हैं, अपनी बॉडी को हम डालते हैं, अपने आप से आप पूछिए ना कि किस तरह का हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं। आपकी बॉडी को एक अच्छे क्वालिटी का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और दोस्त उससे भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक अच्छे न्यूट्रिशन को लेने से पहले क्लींजिंग की पार्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी बॉडी को क्लीन करना शुरू कर दिया तो दोस्त आपको बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली लाइफ में कभी नहीं होने वाली है। इसीलिए दो चीजों पर आप अपनी बॉडी पे हमेशा काम कीजिए, दो चीजों पर। एक पहली चीज इस पर आप काम कीजिए कि अपनी बॉडी की अपने अंदर से, आप अपने शरीर के अंदर से आप टॉक्सिन्स को बाहर कीजिए, अपने बॉडी से गंदगी को बाहर कीजिए, सफाई कीजिए अपने बॉडी की इंटरनल पार्ट का। और दूसरा काम कीजिए अपनी बॉडी को एक बेटर न्यूट्रिशन देने का। दोस्त सफाई कहां से होगी? सफाई होगी आप बहुत ज्यादा मॉर्निंग वॉक करते हो, बहुत ज्यादा आप फिट रहने के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हो, और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास का हमारे पास में एलोवेरा है जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है। अगर आपने एलोवेरा से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया ना फ्रेंड्स, तो फिर आपकी बॉडी इंटरनली काफी क्लीन हो जाती है। दूसरा, आप उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। अगर आपको लगता है कि मुझे फिट रहना है, आप अपने शरीर के लिए आधे घंटे का टाइम निकालो, 1 घंटे का टाइम निकालो, आपको जब मौका मिले तब टाइम निकालो, लेकिन एक्सरसाइज करो। इससे आपकी बॉडी काफी फिट महसूस करेगी फ्रेंड्स। आधे घंटे ही समय दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए। इसलिए हेल्थ को समय दीजिए। आज का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस कंडीशन में फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है आप अपने हेल्थ को जरूर समय दीजिएगा, अपने हेल्थ की वैल्यू को समझिएगा, अपनी फैमिली के हेल्थ को, अपनी फैमिली के हेल्थ की वैल्यू को समझिएगा। दोस्तों अगर मैं दूसरी बात करूं, ये तो मेरा हेल्थ का पार्ट है, और आप स्वस्थ रहिए। आप सभी, मेरी दुआ है गॉड से आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, और आप हेल्दी रहें, और आप लाइफ टाइम जो जीवन में बनना चाहते हैं वो बने, लेकिन आपका शरीर बहुत सही होना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात अगर मैं बात करूं, तो दूसरी बात हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास अपनी कैरियर को लेकर के। फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को कैरियर के बारे में बस इतना ही बोलूंगा कि आप अपनी कैरियर को हमेशा
फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपने लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। दोस्त मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बात, पहली बात, कैरियर अचानक से नहीं बनता। कैरियर अगर आप बोलोगे कि कोई व्यक्ति आज की डेट में बहुत बड़ा सफल है, कोई व्यक्ति अगर आईएएस अफसर है, कोई व्यक्ति अगर क्रिकेटर्स है, कोई व्यक्ति अगर एक बहुत बड़ा एक्टर है, या कोई भी अपने जीवन में बहुत कामयाब है, दोस्त ये उसके एक दिन का मेहनत नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए ना पर प्रतिदिन का मेहनत शामिल है। जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं ना, तो उस बिल्डिंग में एक एक ईंट को जोड़ करके बिल्डिंग बनाई जाती है ना फ्रेंड्स, उसी प्रकार आपका एक एक दिन, आपका एक एक पल, आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक मिनट जोड़ करके आपका कैरियर डिसाइड होता है। दोस्तों आज मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग मुझसे बात करते हैं कि आज मेरी उम्र 40 साल हो रही है, मेरी उम्र 45 साल हो रही है, मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं, मेरे कुछ अच्छी अचीवमेंट्स नहीं है, कुछ अच्छे इनकम्स नहीं आ रहे हैं, इनकम सोर्स अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स मैं उनसे एक ही बात करता हूं कि आज आपकी एज इस लेवल पर है, या आप में से कई लोग होंगे भी, आप में से कई लोग 35 के होंगे, 30 के होंगे, 45 के होंगे, 40 के होंगे, लेकिन अपने आप से आप सवाल कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आज आपके जो घर के हालात हैं, आज आपके घर की जो परिस्थिति है, आज आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आज आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार कौन है? आज आपके घर के हालात कुछ भी हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? वो कौन है? आपने पिछले 2, 3, 4, 5, 10 साल पहले कौन सा डिसीजन लिया? उस डिसीजन का परिणाम है आज आपके घर का हालात, उस डिसीजन का परिणाम है आज आपकी घर की परिस्थिति, उस डिसीजन का परिणाम है आज आपका प्रेजेंट लाइफ। फ्रेंड्स जिस प्रकार की एक डॉक्टर बनने के लिए उसने 10 साल पहले डिसीजन लिया मुझे डॉक्टर बनना है, उसके हिसाब से उसने पढ़ाई स्टार्ट करी, उसके हिसाब से उसने प्लानिंग करी, उसके हिसाब से उसने कोचिंग करी, उसके हिसाब से उसने एग्जाम दिया, प्रैक्टिस किया, और फाइनली वो धीरे धीरे कई सारे सिस्टम से गुजरते हुए आज वहां पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है दोस्त, आपका एक एक दिन जुड़ करके ना, एक एक दिन, एक एक पल का जो मेहनत होता है ना फ्रेंड्स, वो जुड़ करके आपका कैरियर डिसाइड करता है। इसलिए आप अपने कैरियर के लिए कभी यह मत सोचिएगा कि मैंने आज डिसीजन लिया और मैं कल कुछ बन जाऊंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दोस्त कैरियर के लिए ना आपको सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैरियर के लिए क्या करना पड़ेगा? कैरियर के लिए सबसे पहले आपको, देखो कैरियर मतलब आपको सफलता चाहिए, अगर आपको एक मंजिल तक पहुंचनी है, अगर आपको एक कामयाबी तक पहुंचनी है, तो मैं आपको बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपको एक मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा। मजबूत डिसीजन का मतलब है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन का मतलब है, एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो, जैसे मैं अब सोचो कि मैंने अगर डॉक्टर बनने के बारे में सोचा और मैंने 2 साल डॉक्टरी की पढ़ाई भी करी, और 2 साल के बाद मेरे मन में आ गया नहीं 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 मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, फिर क्या होगा? फिर मैंने 2 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पढ़ा, अगले 2 साल के बाद दिमाग में नहीं 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 मेरे को वैज्ञानिक बनना है, अब क्या होगा? फिर मेरे को 2 साल हमने फिर वहां भी पढ़ाई करा, और उसके बाद फिर हमने कहा नहीं 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 मेरे को ना आर्टिस्ट बनना है, फिर क्या होगा फ्रेंड्स? जिंदगी एक मजाक बन के रह जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेहनत बहुत किया हमने, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने शिद्दत के साथ उस काम को नहीं किया, हमने ईमानदारी के साथ उस काम को नहीं किया, हमारे अंदर कमिटमेंट नहीं था, हमने अपने आप को बीच रास्ते में क्या करा, हमने रास्ते बदल डाले। फ्रेंड्स इस वजह से हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए हमें एक मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर आपने डिसाइड कर लिया ना हमें करना क्या है, अगर ये आपका बहुत क्लियर कट मैसेज निकल गया, अगर इस पर आपकी फोकस बन गई, इसकी अगर आपकी डेडिकेशन आ गई, इसके ऊपर अगर आपने लगन पे काम कर दिया, अगर आपने अपने मेहनत पर काम कर दिया, अगर आपने अपने सोच को बड़ी मजबूती के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर दिया, आपने अगर उस काम को करने के लिए कुछ छोटी छोटी त्याग कर दिए, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि आपको कामयाबी के लिए ना मेहनत भी करना होगा, लगन से मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपको त्याग करना पड़ेगा। आज लोग त्याग तो करते ही नहीं है। आज इंसान अपने कैरियर के बीच में छोटे छोटे प्रॉब्लम को ला देते हैं, छोटे छोटे बर्थडे प्रॉब्लम, छोटे छोटे क्या कहते हैं, और भी कोई छोटा मोटा फंक्शन, छोटी मोटी पार्टीज को हम अपने कैरियर के बीच में ला देते हैं। भाई मैं आज इस वजह से काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस काम में बिजी हूं, आज मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आज इस काम में बिजी हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोग के साथ एक मैसेज देना चाहता हूं कि कैरियर से बड़ा आपके जीवन में क्या है।
आप मुझे बताइए ना, कैरियर से बड़ा क्या है? आपके क्षणिक सुख के लिए वो अच्छा हो सकता है, आपके क्षणिक सुख के लिए आपके लिए वो बढ़िया हो सकता है, लेकिन भविष्य अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका भविष्य अंधकार में जा रहा है। अगर आप अपने भविष्य को हमेशा उजाले में लेकर जाना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को हमेशा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को हमेशा मजबूत रखना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको छोटी छोटी चीजों को त्याग करना पड़ेगा। दोस्त, लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप आज 10 साल के अंदर 9 साल में मैंने आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में सोरिंग मैनेजर बन गए, आज अप्रोक्सीमेटली आपने इतनी अच्छी खासी आपने इनकम कर ली, कई सारी हमने कंट्रीज घूम ली, एक अच्छी हमने गाड़ियां परचेज कर ली, एक अच्छा लाइफ स्टाइल हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसके पीछे के 10 साल का जो मेहनत है उसने आपने उसको देखा? 10 साल हमने कितने सारे शादी हमने अपनी फैमिली के छोड़ दिए, कितने सारे हमने बर्थडे पार्टी छोड़ दिया, कितना सारा हमने अपनी फैमिली में कितने सारे फेस्टिवल्स हमने छोड़ दिए, कितने बार ऐसे मौके मिले हमने अपनी फैमिली का साथ हमने नहीं दिया, कई बार ऐसे सिचुएशंस आए कि लोग हमारा इंतजार करते थे, हम नहीं पहुंच पाते। वो छोटे छोटे जो त्याग थे ना फ्रेंड्स, वो त्याग हमने करी है। आपने अगर उस त्याग को नहीं करा, अगर आपने उस छोटे छोटे त्याग को नहीं किया दोस्त, तो आपका जो कैरियर है, आपका जो भविष्य है, आपका जो एक बहुत बड़ी जो आप कुछ लिखने वाले हैं, जो कुछ आप अपना इतिहास बनाने वाले हैं, वो पीछे छूट जाएगा। कभी भी अपने कैरियर के बीच में इन छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर मत आइए। लोग, मैं कभी कभी देखता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं जो काम स्टार्ट करना है, ओके सर आई एम रेडी, सर 1 सप्ताह बाद स्टार्ट करूंगा, सर 1 महीना बाद स्टार्ट करूंगा, सर 1 साल बाद स्टार्ट करूंगा, सर आगे कभी फिर सोचता हूं, सर दोबारा फिर कभी सोचता हूं। ये कंप्लीट नेगेटिव मैसेज है। जब मुझे लोग इस तरीके से बोलते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि भाई ये बंदा अभी अपने ब्रेन को मजबूत नहीं कर पाया, अपने ब्रेन को स्ट्रांग नहीं कर पाया। और हमें अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं उस समय पर इस कंपनी को ज्वाइन किया था, न्यू ज्वाइन किया था, और मेरे पता है मेरे उस समय मेरे पास 387 रुपए का मेरे पास इनकम आया। मैंने व्यक्ति को बोला, भाई इस काम को करोगे, बहुत अच्छा काम है। बोला क्या यार ये सब काम में आप टाइम लगा रहे हो। मैंने उसको फिर मैंने नहीं बोला, फिर मैंने 5,000 का चेक उठाया, एक बार मैंने फिर उसे टोका, क्या भाई। मैंने धीरे से एक बार मैंने लगभग 10,000 के इनकम पे पहुंचा। मैंने एक बार फिर बोला, अरे यार छोड़ो, अभी ये सब काम कौन करते हैं, अभी पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कौन अभी इसको कमाने के लिए, ये कंपनी है फिर चली जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। दोस्त, मैं 2 3 4 6 महीने लगे मुझे, मैं अपनी इनकम 70-80 हजार पे लेके चला आया। मैंने फिर उसे एक बार बोला, भाई अब तेरा क्या विचार है। वो बोला, यार बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर की कंडीशंस अच्छे नहीं है, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है, मेरी फैमिली की अच्छी स्थिति अच्छी नहीं है, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन करूंगा पक्का। मैं फिर सोचता हूं। दोस्तों, मैं 1 लाख रुपए इनकम क्रॉस कर गया। मैं उसे फिर एक बार बोला, वो फिर एक बार बोलने के बाद वो बस वही परेशानी, वही कंडीशन, वही हालात। मैं 2 लाख पे पहुंच गया। मैं उसे फिर एक बार बोला, भाई अब क्या स्थिति है, अब क्या हाल है। बोला, भाई अभी बहुत परेशानी में हूं, बहुत दिक्कत में हूं, बहुत चैलेंज में हूं। दोस्तों, मैं 3 लाख पे पहुंच गया। मैंने फिर उसे टोका, उसकी कंडीशन वही है। मैं 4 लाख पे पहुंच गया, मैं उनसे बात करा, वो उसका कंडीशन वही है। मैं 5 लाख पर मंथ इनकम पे, मैं 50 से 60 लाख रुपए सालाना इनकम पे पहुंच गया। मैं पूछता हूं, भाई अब स्थिति क्या है। बोलता है, भाई अभी भी वही है। दोस्त, मैंने स्टार्ट कब करा था, जब मैं 500 रुपए कमाया था। उस समय से लेकर के 5 लाख तक आते तक उसकी स्थिति आज भी खराब है। फ्रेंड्स, याद रखना, आप जब तक एक मजबूत निर्णय नहीं लेते हो तब तक हालात बद से बदतर ही रहेंगे। लाइफ में कभी भी किसी इंसान की जिंदगी में अचानक से सफलता नहीं आई। लाइफ में कभी किसी व्यक्ति के लाइफ में कभी अचानक से कामयाबी नहीं आई। अचानक से कुछ नहीं मिलता है। आज जो व्यक्ति पहले बोलते थे उनका स्थिति खराब है, आज भी उनका स्थिति खराब है। मैं कहता हूं, भाई आज स्थिति खराब है तभी तो हमें काम करने की नौबत है। अगर स्थिति मेरी अच्छी होती तो मैं काम क्यों करता। आज हमें स्टार्ट करने की जरूरत है। और एक बात याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उस व्यक्ति ने उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ना बहस करना स्टार्ट कर दिया ना, कि सोचता हूं, देखता हूं, फिर बताऊंगा, करता हूं, ओके, फिर देखते हैं, फिर कभी, तो मैं आपको गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं फ्रेंड्स, वो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ते चले जाएंगे, वो स्टार्ट कभी नहीं कर पाएगा। जिंदगी में जब भी कोई बड़ी कामयाबी की जो शुरुआत होती है, जब भी किसी बड़े काम की शुरुआत होती है, वो इसी कंडीशन में होती है, वो टफ कंडीशन में ही होती है, वो परेशानी के कंडीशन में ही होती है, वो चैलेंजिंग कंडीशन में ही होती है। उस टाइम पर आपके लिए एक एग्जाम चल रहा होता है कि उस टाइम पर आप अपने ब्रेन से कितने स्ट्रांग है, उस समय आप अपने ब्रेन से कितने मजबूत निर्णय ले पाते हो। और दूसरे में उस समय का निर्णय आपको अपने जीवन में कामयाब बनाता है, उस समय का डिसीजन आपको अपने लाइफ में सक्सेस बनाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं,
मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप अपने कैरियर के बीच में किसी को मत लेकर आइए। एक बार आपने डिसीजन लेना है, मुझे स्टार्ट करना है तो करना है, कोई बहाना नहीं। फ्रेंड्स, मैं देखता हूं कि लोग बहाना बहुत बनाते हैं। लोग बहाना मतलब इसका बहाना, उसका बहाना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अपने जीवन की स्थिति जो जी रहे हो, अगर उससे आप खुश नहीं हो, उसे बदलना है। और अगर हमें उससे बदलना है, अगर हमें हर हाल में उसको चेंज करना है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा, इसकी शुरुआत कौन करेगा? आपके घर के हालात बद से बदतर भी हो जाएंगे ना, कोई पड़ोसी देखने वाला नहीं है। कोई पड़ोसी आपके घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं है। कोई पड़ोसी आपके घर के कोई व्यक्ति आपके घर में कामयाबी देने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति, चलो एक टाइम का खाना कोई खिला सकता है आपको, 2 टाइम का खाना कोई खिला सकता है, एक सप्ताह कोई व्यक्ति आपको खाना खिला सकता है, आपके घर को चला सकता है, लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? उसके बाद आप होंगे। सपने आपके हैं, आपके ड्रीम्स आपके हैं। आपको मजबूत से डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। और जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे दोस्त, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अपने कैरियर को दोस्त टॉप प्रायोरिटी दीजिए कि कैरियर, एक बार हमने डिसाइड करा मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, आपके पास एक ब्रांड होना चाहिए, आपके पास एक पहचान होना चाहिए। आप अपने आप से सवाल कीजिए, आज आपके पास जो भी है उसमें से मैक्सिमम चीजें आपके फैमिली का दिया हुआ है, आपके परिवार का दिया हुआ है, आपके मम्मी पापा का दिया हुआ है। आपका अपना वजूद क्या है? जिस दिन आपने अपना वजूद बनाने पर आ गए, जिस दिन आप अपना नाम खुद बनाने पर आ गए दोस्त, तभी आपका नाम होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे, तभी आप अपने लाइफ में कामयाब हो पाएंगे, तभी आपका आने वाला समय में एक पहचान बन पाएगा। दोस्त, जिस व्यक्ति ने भी अपना इतिहास बनाया है ना, वो इसी टफ कंडीशन में एक डिसीजन लिया है, तब वो जाकर के कामयाब हुआ है। दोस्त, मैं आपको एक ही मैसेज आपको दे रहा हूं, अपने कैरियर को आप मजबूत, एक फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। सबसे पहला अपने हेल्थ को और दूसरा अपने कैरियर को। इस दोनों के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए, बहुत हैप्पी लीजिए। देखिए, मैं बात अक्सर बोलता हूं, डिसीजन आपका होगा, लेकिन आपके डिसीजन से जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके पूरे फैमिली की बदलेगी। आपकी पूरी फैमिली की कामयाबी आने वाली है। दोस्त, आज से 9 साल 10 साल पहले मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करना है, मेरे को इस बिजनेस में, मेरे को इस कंपनी में सफल होना है, मेरे को कामयाब होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह डिसीजन मैंने लिया। उस टाइम पर लोग मुझे देख रहे थे, भाई तू सही कर रहा है ना, मेरे पापा बेटा तू सही कर रहा है ना। डिसीजन मैंने लिया। लेकिन दोस्तों, जब धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को प्रूव करा, तो उसके बेनिफिट्स किसे मिले दोस्त? पूरे परिवार को उसका बेनिफिट मिला, पूरे फैमिली को कामयाबी मिली, पूरे फैमिली को इज्जत की दृष्टि से और एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। मतलब एक सब कुछ, वो सारा पैकेज किससे मिला? पूरी फैमिली को मिला। फ्रेंड्स, डिसीजन आपका होता है, लेकिन जब जिंदगी बदलती है तो आपकी अकेली की नहीं बदलती दोस्त, आपके साथ साथ आपके फैमिली की जिंदगी बदलती है, आपके हाथों से कई लोगों की जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, आप हमेशा पहला अपने हेल्थ को समय दीजिए, अपने हेल्थ को फिट रखिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए। आप हेल्दी रहिए, लगातार एक्सरसाइज करिए, पर डे कितना भी व्यस्त रहिए अपने जीवन में, आधे घंटे टाइम निकाल करके एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। अपने बॉडी के लिवर के बारे में सोचिए, किडनी के बारे में सोचिए कि आप उसे क्या दे रहे हैं। दोस्त, एक बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दीजिए। कोई और चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन बॉडी से नहीं, अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और दूसरा, अपने कैरियर से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। दोस्तों, इसी 2 चीजों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, अपनी फैमिली को खूब तरक्की दिलाइए, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए, आप कामयाब बने, आपकी पूरी फैमिली कामयाब बने, ये मेरी दुआ है आप सभी लोगों से। लेकिन दोस्तों, अक्सर बस एक ही बात बोलूंगा, ये 2 चीज से पहले कुछ नहीं है। इस 2 चीज के बिना जिंदगी पूरी अधूरी है। तो दोस्तों, इसी वाणी के साथ मैं आज आपने जो अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप मेरे बीच में आए, आपने मेरे लाइव प्रोग्राम को देखा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम बीच बीच में, अभी मैंने हर बृहस्पतिवार को मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके बीच में लगातार आता रहूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। मैं लगातार आपके बीच में आता रहूंगा, लगातार आपसे कनेक्ट होता रहूंगा। कुछ अच्छी बातें जो मैंने पिछले 10 सालों में सीखा है, मैं आपके बीच बताता रहूंगा। दोस्त, मेरा मकसद मतलब मेरा दोस्त ऐसे सिखाना नहीं है। मेरा दोस्त है, अगर मेरी बातों से आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ जाते हैं, आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आ जाता है, तो दोस्त मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आया है ना, तो उसमें थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक योगदान है। मैं अपने आप को बहुत
भाग्यशाली मानूंगा। तो दोस्तों, इसी वाणी के साथ मैं आज के इस लाइव प्रोग्राम को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं, यहीं पर फिनिश करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आते रहिएगा। अगर आपको हमारी टीम का हिस्सा बनना है, अगर आपको हमारे ग्रुप से काफी कुछ सीखना है, तो हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है शनिवार और रविवार को। दोस्त, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स जिसके द्वारा आपको ये लिंक मिला है ना, आप इस लिंक जिनके भी द्वारा मिला है ना, आप उनसे बात कीजिए कि और कौन कौन से लाइव प्रोग्राम होते हैं। हम लोग शनिवार को आते हैं यूट्यूब लाइव में आते हैं, रविवार को यूट्यूब लाइव में आते हैं, अक्सर कई लगातार हम लोग पर डे जूम वेबिनार पर आते हैं। तो आप अपने जिस व्यक्ति से भी ये लिंक मिला है, आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाइए, उस व्यक्ति से बातचीत कीजिए और बातचीत कीजिए। आप पूरे शेड्यूल लीजिए कि हम कहां कहां कब कब कौन कौन से समय में अलग अलग प्रोग्राम में आते हैं, और आप 100% सफल बनिए और आप कामयाब बनिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, टेक केयर, ध्यान रखिए अपने परिवार का, और अपने आप को डिजिटली एक्टिव करके आप अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को सफल बनाइए। तो दोस्तों, बाय बाय। इसी के साथ मैं आज के इस वेबिनार को वाइंड अप कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जिस व्यक्ति ने भी आज लाइव प्रोग्राम में हमारा लाइव आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही लगातार आते रहिएगा। हम आपके बीच कुछ ना कुछ टॉपिक पर आधे घंटे 40 मिनट के लिए आते रहेंगे, और कुछ बातें जो हमारे अंदर है वो हम आपके बीच में बताते रहेंगे। बाय बाय। आप जरूर इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि ये ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, ये बातें मेरा कैसा लगा। इसका जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, आप इसका फीडबैक मेरे पास तक जरूर पहुंचाइएगा कि ये इस तरीके का जो वेबिनार है, इस तरीके का जो लाइव प्रोग्राम है, आपको क्या मैसेज दे रहा है। दोस्तों, आप जरूर मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड।